कैनेडियन एन टाइप सोलर जो है, और जो लोंजी के आजकल बहुत चल रहे हैं, जिंको के सोलर, वो भी उनकी बहुत अच्छी आ रही है आजकल। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। आजकल सोलर आम हो गए हैं, घर घर लगवा रहे हैं लोग, ताकि बिजली के बिलों से जान छूट जाए। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं। दो इन्वर्टर लगे हुए हैं, और इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए ये एक फ़ैन भी लगाया गया है, ताकि इन्वर्टर को हवा लगती रहे, गर्म ना हो, ज़्यादा हीटअप ना हो, क्योंकि इन पर एसी वगैरह भी चलते हैं। और ये बैटरियाँ भी रखी गई हैं, 4 और 4 8 बैटरी हैं। यहाँ पर 8 बैटरियाँ रखी गई हैं, और 7 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं 7 किलोवाट का, ऑरेंज कंपनी का। और आपने देखा कि इन्वर्टर के साथ एक छोटा सा फ़ैन भी लगा हुआ है, ताकि इन्वर्टर जो है वो गर्म ना हो, उनको हवा लगती रहे। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बड़े सेटअप आजकल लोग लगाते हैं सोलर के। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सोलर प्लेट्स, ये तकरीबन एक प्लेट आपको पता है कि तकरीबन 26,000 27,000 की एक प्लेट आ रही है इस वक्त मार्केट में। और ये जो प्लेट है, ये एक प्लेट तकरीबन 580 वाट और 575 570 वाट में ये प्लेट्स मिल जाती हैं। और इनकी फ़िटिंग्स आप चेक कर सकते हैं, नीचे पत्थर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है इन्होंने फ़िटिंग की गई है। ये सारे बाज़ारी स्टैंड हैं, बाज़ार से ये आराम से ये सारे स्टैंड मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा सोलर लगाए गए हैं इस घर पर। 4 सोलर वो लगे हुए हैं, 4 ये लगे हुए हैं, और 4 पीस ये हैं, 12 पीस ये लगे हुए हैं, और 12 ये लगे हुए हैं। ये 12 पीसों की एक लाइन है, और ये 12 पीसों की एक 3 स्टेप ये लगे हुए हैं। यानी कि आपने जो अंदर आपने इन्वर्टर देखा, इन्वर्टर पर 7200 PV लिखा हुआ था। यानी 7200 PV का मतलब होता है कि 7 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है। और जिस हिसाब से ये सेट किए गए हैं, ये 6 किलोवाट बनता है। यानी कि 2 पैनल जो हैं वो आपके बनते हैं 1 किलोवाट के। और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 किलोवाट जो है वो आपके एक इन्वर्टर पर चल रहा है, और दूसरे इन्वर्टर पर ये दूसरा 6 किलोवाट जो है वो चल रहा है। आप जब भी इन्वर्टर ख़रीदते हैं, आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर लोड जो है वो अपना कम डालें। अगर जितना उसके ऊपर लोड लिखा होता है आप उतना ही लोड डाल देंगे तो वो इन्वर्टर जल जाएगा, और फिर बाद में इतनी जल्दी कंपनी जो है क्लेम पूरा नहीं करती, तो आपको नुकसान बहुत होगा। आपको चाहिए कि जब भी आप इन्वर्टर लें तो आपको चाहिए कि इन्वर्टर 1 किलोवाट आपका ज़्यादा होना चाहिए। जितना किलोवाट आपको चाहिए उससे तकरीबन आपका 1 किलोवाट इन्वर्टर ज़्यादा ही हो। अगर आप कोई देसी इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आपका 2 किलोवाट इन्वर्टर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। 2 किलोवाट की उसकी कैपेसिटी जो है वो आपने फारिग छोड़नी है।
और बाकी कैपेसिटी उसकी आपने इस्तेमाल करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।